हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको प्रेपोजिशन का मीनिंग बताया था कि प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है। उसमें बहुत सारे प्रेपोजिशन थे, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रेपोजिशन होते हैं। तो मैं आपको सभी के बारे में एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, सबसे पहला हमारा प्रेपोजिशन है अबाउट। इसके बारे में जान लेते हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हिंदी जानते हैं। अबाउट मीन्स होता है के बारे में, के बारे में। इसको हम अलग अलग सेंस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारा के बारे में। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं वहाँ पर हम अबाउट का यूज़ करते हैं। लगभग, सेकेंड सेंस हमारा लगभग। तो जब किसी लगभग की बात होती है, कोई चीज़ ऐसी होती है जो हम लगभग के, जैसे लंबाई, किसी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम अबाउट का यूज़ करते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा समय के आसपास। जब कोई एक निश्चित समय हो, उसके आसपास की बात हो रही हो, जैसे हम बोलते हैं कि वह 4 बजे तक, या ऐसा जनवरी तक होगा, या ऐसा 2023 तक होगा। तो एक समय, पर्टिकुलर समय होता है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई बात करते हैं तो हम अबाउट मतलब लगभग लगा के बात करते हैं। तो उसके लिए भी हम अबाउट का यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये सेंटेंस दिया है, अपने भाई की चिंता मत करो। हम किसी को बोलते हैं अपने भाई की चिंता मत करो, या मेरी चिंता मत करो, या अपनी मम्मा की चिंता मत करो, या स्कूल की चिंता मत करो। ऐसे सेंटेंसेस जो हम बोलते हैं तो उसमें हम अबाउट का ही यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये इम्परेटिव सेंटेंस है, अपने भाई की चिंता मत करो। इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? डोंट से बनाएंगे। डोंट वरी अबाउट योर ब्रदर। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लगभग के सेंस पर देख लेते हैं। वह लगभग 2 फीट लंबी है। तो वह लगभग 2 फुट लंबी है, ऐसे करके बोला जा रहा है। तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो शी इज़, अगर लड़का होता तो वह ही आता, लड़की है तो शी आएगा। ओके। तो शी इज़ है, क्या है? लंबी, 2 फुट लंबी। तो शी इज़ अबाउट, वह लगभग है, शी इज़ अबाउट 2 फीट टॉल, 2 फीट टॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा समय के आसपास के सेंस में। इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैं वहाँ लगभग 4 बजे पहुँचा। कोई पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है कि मैं वहाँ पर 4 बजे पहुँच गया या पहुँचा। तो इसको कैसे बनाएंगे? आई रीच्ड, मैं पहुँचा, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो आई सब्जेक्ट हो गया हमारा, रीच वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, रीच, रीच्ड, रीच्ड। ओके। तो सेकेंड फॉर्म में रीच्ड, उसके बाद कहाँ पहुँचा? वहाँ। आई रीच्ड देयर अबाउट, लगभग। अबाउट किसके लिए आया है? लगभग के लिए। 4 o'clock, लगभग 4 बजे मैं वहाँ पहुँच गया। ओके। उसी तरह से ये सेंटेंस है, यह खंबा लगभग 5 फीट चौड़ा है। इसको कैसे बनाएंगे? दिस पिलर, खंबे की होती है पिलर, दिस पिलर इज क्या है? 5 फीट चौड़ा है, 5 फुट चौड़ा है। ओके। तो दिस पिलर इज अबाउट 5 फीट विथ। ओके, 5 फीट विथ। तो इसको ऐसे ही ये सेंटेंसेस ऐसे ही बनाएंगे। बहुत सिंपल सेंटेंसेस है, बस हमें ये ध्यान रखना है किस सेंस में कौन सा सेंटेंस बनाया गया है। ओके। उसी तरह से मैंने ये 2 सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, मैं यहीं पर इनको बनाऊंगी लाइव, ठीक है। देखिए मेरे साथ। मेरे स्वास्थ्य की चिंता मत करो, मेरे स्वास्थ्य की चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, ऐसे बोलते हैं ना, डोंट वरी अबाउट माई। देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा मत करो, तो डोंट, चिंता मत करो, वरी। वरी होती है चिंता, चिंता करने की होती है वरी। डोंट वरी किसकी? मेरे स्वास्थ्य की। तो अबाउट किसकी? मेरे स्वास्थ्य की। माई हेल्थ, स्वास्थ्य की होती है हेल्थ। ओके। डोंट वरी अबाउट माई हेल्थ। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिल्ली अभी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। सपोज हम दिल्ली जा रहे हैं और किसी ने हमसे पूछा कि दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है, तो हम उसको बोलेंगे कि दिल्ली यहाँ से अभी 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर है। तो इसको हम अबाउट लगा के ही बनाएंगे। अब सबसे पहले क्या आएगा? दिल्ली, दिल्ली इज, दिल्ली है, क्या है? लगभग 2 किलोमीटर दूर। दिल्ली इज जस्ट, जस्ट किस लिए आएगा? अभी के लिए, ठीक है।
अभी की बात हो रही है तो जस्ट आ जाएगा। दिल्ली इज जस्ट अबाउट 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम हेयर। फ्रॉम हेयर, यहाँ से हेयर हमने किसके लिए लगाया है? हेयर, यहाँ के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से सारे सेंटेंसेस बनेंगे। फर्स्ट हमारा है अब क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, इसको हम किस किस सेंस में यूज करते हैं, तो चलिए वीडियो के थ्रू देखते हैं। हायर देन एंड एट अ हायर पॉइंट। सबसे पहले हम इसका यूज ऊंचाई के अर्थ में करते हैं। कोई चीज़ ऊंची है और एक ऊंचे पॉइंट पर है, ठीक है, और उसका क्या है मतलब विदाउट टच, जो किसी चीज़ को टच ना कर रही हो, एक ऊंचाई पे होने के बावजूद वो आपस में ना टच ना कर रही हो, तो वहाँ पर हम अबव का यूज़ करते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। पतंग पेड़ के ऊपर उड़ रही है, तो पतंग क्या है? आकाश में उड़ रही है, लेकिन वो क्या है? पेड़ के ऊपर, तो पेड़ को टच नहीं कर रही है। ठीक है, उसी तरह से होता है एरोप्लेन आकाश में उड़ रहा है या एरोप्लेन बादलों के ऊपर उड़ रहा है, तो क्या है? वो बादलों को टच नहीं कर रहा है, यानी जो चीज़ टच ना करे, सतह को छुए ना, वहाँ पर हम अबव का यूज़ करते हैं। तो क्या सेंटेंस है? पतंग पेड़ के ऊपर उड़ रही है, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो द काइट, पतंग की आ गई, द काइट उड़ रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो इज फ्लाइंग, उड़ना की होती है फ्लाई, ING लग जाएगी। अबव द ट्री, अबव ऊपर के लिए हमने यूज़ किया है, ठीक है, अबव द ट्री, पेड़ के ऊपर। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट हमारा सेंस है सुपीरियर इन रैंक। कोई भी नाम पद या दर्जे में ऊंचा हो, पद या दर्जे में ऊंचे के लिए भी हम अबव का यूज़ करते हैं। चलिए सेंटेंसेस के थ्रू देखते हैं। तो एग्जाम्पल है, निरीक्षक उप निरीक्षक के ऊपर होता है। निरीक्षक का जो डेजिग्नेशन है वो उप निरीक्षक से ऊपर होता है। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? एन इंस्पेक्टर, एक निरीक्षक इज हो अबव अ सब इंस्पेक्टर। तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा सेंस का ध्यान रखना है कि किस बारे में बात हो रही है और हमें कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज़ करना है। ये सारे सेंसेस जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो ये बहुत जल्दी आपको आ जाएंगे। तो इसका सेंटेंस यही बनेगा, एन इंस्पेक्टर इज़ अबव अ सब इंस्पेक्टर। ओके, थर्ड हमारा सेंस है कमिंग अर्लियर। कोई भी चीज़ पहले आती है, कोई सूची है, कोई लिस्ट है, उसमें नाम ऊपर सबसे पहले हमारा है, वो किसी का बाद में आए या फिर पहले आ जाए। कोई भी चीज़ कैलकुलेट की जा रही है तो पहले हमारा नाम आ गया या उसके बाद किसी और का आया, वहाँ पर भी हम अबव का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सेंटेंस है हमारा, मेरा नाम सूची में तुमसे पहले है। कोई सूची है, कोई लिस्ट है, उसमें क्या है? मेरा नाम पहले आ गया है, तुम्हारा बाद में है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो माई नेम इज़, मेरा नाम है, माई नेम इज़ अबव योर्स। यहाँ पर हम अबव के बाद योर नेम भी लिख सकते हैं। योर नेम की जगह मैंने योर्स लिखा है, इसका मतलब भी योर नेम ही होता है। ठीक है, तो माई नेम इज़ अबव, ऊपर है योर्स, आपके नाम के, इन द लिस्ट, सूची में। ठीक है, कितना सिंपल सेंटेंस है, बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको। अब अगर आप उसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, आप सेंटेंस को पढ़िएगा, सेंटेंस में ही अर्थ छिपा हुआ होता है, सेंस छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो मेरा नाम सूची में तुमसे पहले हो, तो माई नेम इज़ अबव योर्स इन लिस्ट। प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है सभी बच्चों के लिए, हर एक मीनिंग का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि कौन से मीनिंग का कौन सा प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, फोर्थ हम सेंस यूज़ करते हैं मोर देन इन नंबर्स एंड क्वांटिटी। कोई भी चीज़ मात्रा में, संख्या में अधिक होती है, उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? अबव का। ठीक है, चलिए सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। इस कक्षा में 100 से अधिक बच्चे हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो देयर आर, जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम देयर से बनाते हैं। देयर की वीडियो में पहले आपको डाल चुकी हूँ, उसमें आप देखेंगे कोई भी चीज़
एक निश्चित घेरे में आती है तो वहाँ पर हम देयर का यूज़ करते हैं। तो ये देयर का ही सेंटेंस है। इस कक्षा में 100 से अधिक बच्चे हैं तो इसको हम बनाएंगे देयर आर, बच्चे बहुत सारे हैं तो देयर आर अबव। अबव किसके लिए आया है कि अधिक हैं, बच्चे क्या हैं, ज़्यादा हैं। देयर आर अबव 100 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इस कक्षा में। ठीक है, तो इस तरह से हम मात्रा या संख्या के सेंस में इस सेंटेंस को बनाएंगे। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस इसी का एग्जाम्पल है, उसका खर्च उसकी आमदनी से ज़्यादा है। वो जो खर्चा करता है वो उसकी आमदनी से क्या है, ज़्यादा है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो हिज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस होते हैं हमारे खर्चे। ठीक है, किसकी बात हो रही है, किसी लड़के की बात हो रही है। ठीक है, किसी मेल की बात हो रही है। तो हिज एक्सपेंसेस आर, खर्चे हैं बहुत सारे हैं तो हिज एक्सपेंसेस आर अबव, ज़्यादा है। हिज अर्निंग्स, अर्निंग्स होती है उसकी कमाई। ओके, तो उसकी कमाई के लिए हम क्या लगाएंगे, हिज अर्निंग्स। तो हिज एक्सपेंसेस आर अबव हिज अर्निंग्स। नेक्स्ट हमारा है सुपीरियर टू के सेंस में। अबव को हम यूज़ करेंगे सुपीरियर टू के सेंस में। तो इसका मतलब होता है से परे या फिर उस चीज़ से बाहर, उस परिधि से बाहर, मतलब वह ऐसा करना जानता ही नहीं। कोई पर्सन है जिसकी बात हो रही है, तो सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। मेरा भाई चोरी करने की परिधि से बाहर है, या मेरा भाई चोरी करने से परे है, उसने कभी ऐसा काम किया ही नहीं, कभी उसने चोरी की ही नहीं। इसको कैसे बनाते हैं अबव के सेंस में, माय ब्रदर, मेरा भाई, इज़, है, क्या है, परिधि से बाहर। अबव स्टीलिंग, स्टीलिंग किसके लिए, चोरी करने की, चोरी करना की स्टीलिंग होती है तो हम क्या लगाएंगे, अबव स्टीलिंग, बिल्कुल परे है वो। ओके, नेक्स्ट उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा सेंस रूल्स एंड एड्रेसेस के लिए। ठीक है, नियम व पता के लिए भी हम अबव का यूज़ करते हैं। आपने कई सारी बुक्स में देखा होगा, नीचे हमारे क्वेश्चंस होते हैं, ऊपर एक हेडिंग दे रखी होती है, उसमें लिखता है कि रीड द अबव क्वेश्चंस या रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन, अबव मेंशन जो भी है, तो वहाँ पर भी हम अबव का ही यूज़ करते हैं। तो उसमें यही दिया गया होता है, तो ऊपर दिए गए प्रश्नों को पढ़ें। ऊपर दिए गए क्वेश्चन है हमारा, ऊपर दिए गए प्रश्नों को पढ़ें। उसको कैसे बनाएंगे हम, तो रीड द अबव क्वेश्चंस, रीड एम्परेटिव सेंटेंस है तो रीड द अबव क्वेश्चंस। ठीक है, ऊपर दिए गए प्रश्नों को पढ़ें। ओके, सारे सेंटेंसेस बहुत ही सिंपल है, आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे आपको बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अक्रॉस। अक्रॉस का हम किस सेंस में यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। फ्रॉम वन साइड टू द अदर एन ओपन प्लेस, इसका मतलब होता है एक खुली जगह पर, जब हम एक खुले स्थान पर एक ओर से दूसरी तरफ देखते हैं या जाते हैं, कोई चीज़ वहाँ पर स्थगित होती है, स्थित होती है, तो वहाँ पर हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं, या आर पार होती है। ठीक है, मतलब एक साइड से दूसरे साइड की तरफ आर पार दिखती है या होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, मेरा स्कूल सड़क के पार है। मेरा स्कूल क्या है, सड़क पार करोगे तब मेरा स्कूल आएगा। इसको हम कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेट करती हूँ मैं आपके सामने। तो सबसे पहले है मेरा स्कूल, माय स्कूल, माय स्कूल कहाँ पर है, इज है, इज सड़क के पार। अक्रॉस, पार के लिए हमने लगाया है अक्रॉस द रोड। देखा आपने कितना सिंपल सेंटेंस है, माई स्कूल इज अक्रॉस द रोड, माई स्कूल इज अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वह घाटी के उस पार रहती है। किसी की बात हो रही है, किसी लेडी की, वह घाटी के उस पार रहती है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो शी, गर्ल है या लेडी है उसके लिए शी आएगा। शी लिव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, शी हमारा सिंगुलर है इसलिए इसमें वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा शी है। शी लिव्स कहाँ रहती है, घाटी के उस पार, तो शी लिव्स अक्रॉस द वैली, घाटी की होती है वैली, VALLEY। ओके, सबको समझ में आ रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या तुम गिलास के उस पार देख सकते हो। कैन का वाक्य है,
मॉडल वर्ब्स होते हैं हमारे कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये सब हमारे क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। अभी सेंटेंस देख लेते हैं इसका। क्या तुम गिलास के उस पार देख सकते हो? तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले हमारा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या है? कैन। कैन यू सब्जेक्ट है, यू तुम। कैन यू देख सकते हो, सी। कैन यू सी, कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखना हमारी वर्ब है, एक्शन है, इसलिए हम सी लिखेंगे। सी अक्रॉस, अक्रॉस द ग्लास। ओके, अक्रॉस द ग्लास। कैन यू सी अक्रॉस द ग्लास? क्या तुम उस ग्लास के पार देख सकते हो? नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे घर के दोनों तरफ पेड़ हैं। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देयर से बनाएंगे, ठीक है। तो देयर आर ट्रीज, दोनों तरफ पेड़ों की बात हो रही है तो प्लूरल हो गया है, ठीक है। ट्री, देयर आर ट्रीज अक्रॉस, किसके घर के? मेरे घर के। अक्रॉस माई हाउस। देयर आर ट्रीज अक्रॉस माई हाउस। क्या है? पेड़ दोनों साइड है मेरे घर के, इसलिए इसको हम ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने अपने दोनों कंधों पर शॉल रखी थी। किस, कोई लेडी है तो उसने क्या कर रखा था? दोनों कंधों पर अपने शॉल रख रखी थी। उसको कैसे बनाएंगे? तो शी, सब्जेक्ट हमारा वह आ जाएगा। शी रखी हुई थी, ठीक है। खाया हुआ, पिया हुआ, लिया हुआ, इसको हम कैसे बनाते हैं? शी वॉज पुटिंग, मतलब प्रेजेंट में नहीं रख रही थी, ऑलरेडी रख रखी थी उसने, ठीक है। शी वॉज पुटिंग शॉल, SHAWL, शॉल कहाँ पर? अपने दोनों कंधों पर। तो शी लगाया है तो उसके लिए हर आएगा। शॉल अक्रॉस हर शोल्डर्स, SHOULDERS, शोल्डर्स, ठीक है। शी वॉज पुटिंग शॉल अक्रॉस हर शोल्डर्स, ठीक है। इसी तरह से ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है हमारा गंगा नदी के पार बहुत सारे पुल हैं। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इसको भी हम क्या बनाएंगे? देयर से। देयर आर, क्या है? पुल हैं, ठीक है। तो पुल की होती है ब्रिज। देयर आर सो मैनी, बहुत सारे पुलों की बात हो रही है तो सो मैनी ब्रिजेस, BRIDGE, कहाँ पर है? नदी के पार। अक्रॉस द रिवर, RIVER, ओके। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। आई होप आपको अक्रॉस का जो हमारा प्रेपोजिशन है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सब लोग इसको 2-4 बार रिवाइज करेंगे तो ये बहुत अच्छे से सारे बच्चों को आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। भोजन के पश्चात मुझसे मिलो। कोई किसी को बोल रहा है कि जब आप भोजन कर लेना उसके बाद मुझसे मिलना आकर। तो मीट मी, मुझसे मिलो, आफ्टर लंच। आफ्टर का यूज हम इस तरह से करेंगे ऐसे सेंटेंसेस में। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अंधेरा होने के बाद लाइट जला देना या जलाना। जब अंधेरा हो जाए तब आप लाइट जला देना। तो स्विच ऑन द लाइट आफ्टर डार्क। अंधेरा के लिए हमने डार्क लगाया हुआ है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुझसे थोड़ी देर बाद पूछना। कोई आपसे पूछ रहा है, आप उसको बोलते हैं आपके पास टाइम नहीं है या आप बिज़ी हो, तो आप बोलते हो कि थोड़ी देर बाद मुझसे आकर ये बात आप पूछना। तो आस्क मी, आस्क होता है पूछने के लिए। आस्क मी, मुझसे पूछना, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद। सम टाइम, कुछ देर के बाद मुझसे पूछना। नेक्स्ट है हमारा प्रेपोजिशन अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध या खिलाफ। कोई भी बात हमारे खिलाफ होती है या कोई हमारे अगेंस्ट होता है तो उसको हम किस सेंस में बनाते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। हर व्यक्ति
उस निर्णय के खिलाफ था। कोई डिसीजन था, उसके खिलाफ हर एक व्यक्ति था। इसको कैसे सेंटेंस बनाएंगे? एवरी मैन, हर एक व्यक्ति, वॉज, था के लिए हमने वॉज लगाया हुआ है, पास्ट की बात हो रही है। अगेंस्ट दैट डिसीजन उस निर्णय के लिए, अगेंस्ट खिलाफ के लिए हमने लगाया है। तो एवरी मैन वॉज अगेंस्ट दैट डिसीजन। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, वह हमेशा मेरे खिलाफ बात करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ही बात करता है। ऑलवेज टॉक्स, ऑलवेज हम लोग पहले लगाते हैं, वर्ब से पहले ऑलवेज लगाते हैं, ठीक है। तो ही ऑलवेज टॉक्स अगेंस्ट मी। ओके, तो टॉक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसलिए हमने वर्ब में इसमें एस लगाया हुआ है, अगेंस्ट मी। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ साथ, एक ही दिशा में कोई चीज़ है तो उसके साथ हम अलोंग का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है, इसी के साथ अलोंग के प्लस विद भी हम यूज़ करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के साथ होता है या कोई चीज़ है तो उसके साथ हम अलोंग के साथ विद का यूज़ करते हैं। सेंटेंसेस के थ्रू देखते हैं। वह सड़क के किनारे टहल रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो क्या आएगा? वॉज आएगी, हेल्पिंग वर्ब। तो ही वॉज, टहल रहा था, वॉकिंग अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ, यानी रोड जा रही थी तो उसके साथ साथ वो भी चल रहा था, ठीक है। जिस रोड पे मतलब वो चल रहा था तो क्या लगाएंगे? अलोंग का यूज़ करेंगे। सड़क के साथ साथ चल रहा था तो अलोंग द रोड। मेरी मित्र अपने भाई के साथ आगरा गई। तो गर्ल की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है। तो मेरी मित्र, माई फ्रेंड वेंट, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए एक्शन की सेकेंड फॉर्म आएगी। तो गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, इसलिए हमने वेंट लिखा हुआ है। तो माई फ्रेंड वेंट अलॉन्ग विद हर ब्रदर, अपने भाई के साथ, अपने की इंग्लिश शी के साथ आएगी हर। तो माई फ्रेंड वेंट अलॉन्ग विद हर ब्रदर। नेक्स्ट है हमारा अमंग। अमंग का अर्थ हम देख लेते हैं। इसका मतलब होता है के बीच में। जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु होते हैं वहाँ पर अमंग का यूज़ हम करते हैं प्रेपोजिशन के तौर पे। फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वह भीड़ में अदृश्य हो गया, इनविजिबल हो गया, दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड हमने लगाया है अदृश्य होने के लिए। तो ही डिसअपियर्ड अमंग द क्राउड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने 5 बेटों में बांट दी। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी। ही डिवाइडेड, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो ही सब्जेक्ट हो गया हमारा, डिवाइडेड आएगा बांट देने के लिए। तो ही डिवाइडेड, डिवाइड की सेकेंड फॉर्म होती है डिवाइडेड। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी के लिए आया है हिज प्रॉपर्टी, अमंग हिज 5 सन्स, अपने 5 बेटों में। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर या चारों तरफ। कोई चीज़ आसपास होती है, निकट होती है, लगभग होती है, उसके लिए हम अराउंड का यूज़ करते हैं। सेंटेंसेस के बेस पर देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह लगभग 30 साल का है। किसी की एज की बात हो रही है तो क्या बनाएंगे हम? ही इज़, वह है अराउंड 30 ईयर्स ओल्ड। ओल्ड यहाँ पर नहीं लिखा है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही इज़ अराउंड 30 ईयर्स ओल्ड। ओके, वह 30 ईयर्स के आसपास की ही उसकी एज है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हारे घर के आसपास खड़ा हूँ। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई एम स्टैंडिंग, आई एम, मैं खड़ा हुआ हूँ, स्टैंडिंग आएगा अराउंड योर हाउस, तुम्हारे घर के आसपास। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह यहीं पास में रहता है। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, ही आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ही लिव, लिव का लिव्स हो जाएगा। ही लिव्स जस्ट, मतलब जस्ट बहुत पास की बात हो रही है तो जस्ट, ही लिव्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, यानी यहीं पास में ही कहीं मेरा जो है जिसकी बात हो रही है वह कहीं यहीं पर पास में ही रहता है। तो ही लिव्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एट। एट हमारा प्रेपोजिशन बहुत जगह यूज़ होता है। इसको हम किस सेंस के लिए यूज़ करते हैं, चलिए सेंटेंसेस के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। एट का यूज़ टू इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्लेस। किसी भी समय या निश्चित समय या स्थान की बात हो रही हो तो वहाँ पर इशारा करने के लिए, वो उसकी बात बताने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा,
कक्षा 6 बजे शुरू होती है। ठीक है, तो द क्लास स्टार्ट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, द क्लास स्टार्ट्स एट 6 o'clock, 6 बजे स्टार्ट होती है, इसके लिए हमने एट लगा दिया है टाइमिंग के आगे। ठीक है, टाइम से पहले हमने क्या लगाया है, एट लगाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मैं उससे हवाई अड्डे पर मिला। तो आई सब्जेक्ट है हमारा मैं, आई पर मिला, मेट हिम, उससे मिला, उसके लिए मैं उससे मिला, मैं उससे मिला, तो आई मेट हिम। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, मीट की सेकेंड फॉर्म होती है मेट, तो उससे मिला। ठीक है, क्या है, उससे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हिम एट द एयरपोर्ट, कहाँ पर, एयरपोर्ट पर। ओके, नेक्स्ट है हमारा जॉन घर पर है, तो जॉन इज एट होम, जॉन है कहाँ पर, घर पर। नेक्स्ट सेंटेंस है दरवाजे पर कोई है, इसके लिए भी हम करेंगे यूज देयर इज समवन एट द डोर, कोई दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तो देयर इज समवन एट द डोर। ओके, नेक्स्ट हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, जब एक ही वाक्य में दो जगहों का नाम हो, जब एक ही सेंटेंस हो और दो जगह की बात हो रही हो, तो हम छोटे स्थान के लिए एट का यूज़ करते हैं और बड़े स्थान के लिए इन का यूज़ करते हैं। सपोज कोई सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई बहुत छोटे प्लेसेस भी होते हैं, एक सिटी में एक जगह तो होती नहीं, कई सारे अलग अलग प्लेसेस होते हैं, तो वो जो छोटी प्लेस होती है उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं और बड़ी जगह के लिए हम इन का यूज़ करते हैं। उसी तरह से किसी गली मोहल्ले की बात होती है, सपोज़ अगर यहाँ पर इस सेंटेंस में चांदनी चौक की बात हो रही है, तो चांदनी चौक में भी कई सारे मोहल्ले होंगे, कई सारी गलियाँ होंगी जो फेमस होंगी, तो अगर सिर्फ पर्टिकुलर चांदनी चौक और उस मोहल्ले की बात होगी तो वहाँ पर हम मोहल्ले के लिए एट का यूज़ करेंगे। जो भी मोहल्ले का नाम होगा, स्ट्रीट का, गली का नाम होगा, तो उस स्ट्रीट के लिए हम एट का यूज़ करेंगे और चांदनी चौक के लिए इन का यूज़ करेंगे। ओके, पर्टिकुलर इसमें यही होता है कि दो जगहों के नाम होते हैं, छोटे स्थान के लिए हम एट और बड़े स्थान के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखती हैं। तो सेंटेंस के साथ इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। वह दिल्ली में चांदनी चौक में रहता है, तो वह के लिए आ जाएगा ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो लिव्स एट चांदनी चौक, चांदनी चौक पहले आएगा। इन दिल्ली, दिल्ली में है चांदनी चौक, तो वहाँ पर वह रहता है। नेक्स्ट हमारा सेंस है कीमत या दर चाल के लिए। ठीक है, कीमत के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस देख लेंगे, दूध 22 रुपये प्रति लीटर बिकता है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो द मिल्क सेल्स, बिकता है, एट, कॉस्ट आ गई है यहाँ पर, कीमत 22 रुपये क्या है हमारी, कॉस्ट है, कीमत है, तो उसके लिए क्या आएगा, एट 22 रुपीज़ पर लीटर, अ लीटर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है उसने 50 रुपये में यह किताब खरीदी, तो यहाँ पर भी कॉस्ट की बात हो रही है, दर की बात हो रही है, तो उसको कैसे बनाएंगे, ही परचेस्ड, खरीदने के लिए हम बाई का यूज़ भी करते हैं। बाई की सेकेंड फॉर्म होती है बॉट और इसकी परचेज की होती है परचेज्ड, तो ही परचेज्ड दिस बुक, यह किताब, एट ₹50। ओके, एट का नेक्स्ट यूज़ है अस्थाई कार्य के लिए, जब कोई कार्य पूर्ण ना हो, यानी कार्य में हो, कार्य चल रहा है, वहाँ पर भी हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि वह कार्य पर है, तो ही इज़ एट वर्क, यानी वह अभी कार्य कर रहा है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, एट लगाकर, ही इज़ एट वर्क। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है वह खेल पर है, तो शी इज़ एट प्ले, वह खेल पर है या वह अभी खेल रही है, तो शी इज़ प्लेइंग या शी इज़ एट प्ले। नेक्स्ट सेंस है हमारा एज और स्टेज के लिए, जब किसी की उम्र की बात हो या किसी एज, एक स्टेज पे व्यक्ति पहुंच जाता है, तो उस स्टेज की बात होती है, तो उसके लिए हम कहाँ पर यूज़ करते हैं एट का, मेरे बाबा 60 साल की उम्र में मर गए थे, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। माई ग्रैंडफादर मेरे बाबा के लिए आ गया है, डाइड, मर गए थे, एट द एज ऑफ 60, तो यहाँ पर एज के आगे हमने एट का यूज़ किया है। ओके, तो उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी बहन अभी 7 साल की है, 7 साल की उम्र की बात हो रही है कि मेरी बहन अभी 7 साल की है, उसकी एज 7 वर्ष है, तो माई सिस्टर इज़ जस्ट, अभी के लिए हमने यूज़ किया है जस्ट, माई सिस्टर इज़ जस्ट एट द एज ऑफ 7। ओके,
उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा सेंस एट का। समय सूचक शब्दों के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। समय सूचक शब्द हमारे जो होते हैं जैसे कि रात, दिन, आधी रात या आधा दिन या इवनिंग, उसके लिए भी तो इंग्लिश में है एट नाइट, एट नून। एट नाइट रात के लिए, एट नून 12 बजे हमारी दोपहर हो जाती है तो एट नून। आफ्टरनून होता है जो 12 बजे के बाद का समय होता है। उसी तरह से एट डस्क, एट मिडनाइट, एट आफ्टरनून, एट डे ब्रेक दिन के बीच का समय, एट ट्यूलाइट जब ट्यूलाइट का समय हो यानी संध्या का समय हो, प्रकाश जाने का समय हो। तो इसी तरह से हम सभी समय के साथ साथ भी जब समय आता है तो उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से सारे सेंटेंसेस में आप एट का यूज़ इस बेस पे करेंगे।